नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरबान। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में सालों सेवाएं देकर रिटायर हुए पूर्व सिपाहियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर पाई है और केंद्रीय बजट में उन्हें कोई राहत नहीं दे पाई है, जिससे उन्हें काफी उम्मीदें थी। एसोसिएशन के महासचिव दर्शन कुमार और अन्य सदस्यों ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से उनके प्रति यहां पर जो नजरिया पेश किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि सरकार के प्रति नजरिए को लेकर कई तरह के सवाल ये लोग उठा रहे हैं। अब आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने की ये लोग घोषणा कर रहे हैं। दर्शन कुमार ने बताया कि अगर विधानसभा चुनावों से पहले उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एसोसिएशन द्वारा कई विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतारकर सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े जाएंगे। हमें उम्मीद थी गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा इस बजट पे। इस बजट में हमें कुछ नहीं दिया, ना हमारा डीए रिलीज किया, ना 2004 से 2016 से पहले जितने भी हमारे पेंशन आए हैं रिटायरीज या 2006 से पहले, उनके लिए आज तक कर इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर 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 मेमोरेंडम दिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं कुछ सुनी। अभी हमने ये फैसला किया है, आज जो इलेक्शंस आने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बीच, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी आरएसपुरा में, वो कोशिश करेंगे हम पूरे जम्मू कश्मीर के बीच अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, भाई आप एक अच्छा सा कैंडिडेट अपने अपने एरिया में खड़ा करो जहां हमारी मेजॉरिटी है। ऐसे ही हमारी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मेजॉरिटी है। हमारा 25,000 क्या वो रिटायरी और जो सर्विस कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच, और जो रिटायर हमारा अच्छा कैंडिडेट जो हमारा एक लड़का होगा, हम उसको खड़ा करना जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, बॉर्डर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और हम कोशिश करेंगे उसको जिताने की भी। और जो हमारी सरकार जो हमारी मदद करेगी हम उसके लिए जान दे देंगे। जम्मू कश्मीर से इलेक्शन आने से पहले हमारी डिमांडों को माना जाए, नहीं तो हम पैरामिलिट्री फोर्स का एक कैंडिडेट बॉर्डर पर पक्का करेंगे। कोई भी पार्टी है उसके अगेंस्ट में हम इलेक्शन। तो कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले के ही मट्टन इलाके में यहां कश्मीरी पंडितों के 6 मकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग का मामला गर्माता चला जा रहा है। भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई ने देशद्रोही तत्वों पर इन मकानों में जानबूझकर आग लगाकर कश्मीरी पंडितों को डराने का आरोप लगा दिया। इकाई के प्रधान चांद भट्ट ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मकानों को जलाया गया है और सरकार को इसकी जांच करवाकर आरोपियों को सामने लाना चाहिए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। जो लोग कश्मीरी पंडितों के 6 मकान मटन कश्मीर में जलाए गए हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी ये सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जिन लोगों ने ये 6 मकान मटन में जलाए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और साथ में एक सरकार की तरफ से हाई लेवल इंक्वायरी हो। और इतना नहीं, जितने भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में या नॉर्थ कश्मीर में, उनकी प्रॉपर्टीज़ का या उनके जो मंदिर है और बाकी चीज़, और उनके जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी हिफाजत जल्द से जल्द हो। साथ में हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो लोग जिम्मेदार है ये चीज़ करने के लिए, सरकार उनको फटोफट पकड़े और उनके ऊपर मुकदमा चलाए, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार तत्पर है कि जो लोग कश्मीर में उग्रवादी है, जो मिलिटेंट को साथ देते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सांबा में आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा की यहां सांबा इकाई द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में केंद्र सरकार द्वारा युवा वर्ग के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं पर चर्चा कर समाज के हर वर्ग से इनका लाभ लेने का आह्वान किया गया। आज सांबा जिला में हमने युवा सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें हमारे प्रदेश से हमारे मुख्य वक्ता भाई विकास चौधरी जी हमारे बीच रहे। और ये युवा सम्मेलन करवाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो उनका इतिहास है उसके बारे में पता चल सके, और जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां जो युवाओं के लिए खासकर हमारे तरफ से चल रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन सब का पता चल सके। और हमारे जो नौजवान साथी हैं
ताकि हमारे देशभक्ति के उसमें देश सेवा के लिए आगे आए और हमारे साथ भागीदार बने। ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य था। और हमारे जो नौजवान जो नशे के उसमें लगे हुए हैं या नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका तरफ नशे की तरफ झुकाव है, ताकि हम उनको साथ मिलके उनको बाहर निकाल सकें और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देश सेवा की तरफ अग्रसर कर सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जल्द ही जम्मू महानगर में सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। ये सदस्यता अभियान 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। परिषद ने इस अभियान में 25,000 युवाओं को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय आदि में चलाया जाएगा। परिषद ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं से विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के साथ जुड़ने का आह्वान किया। हर वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है सदस्यता अभियान जो है किया जाता है। इस वर्ष भी सदस्यता अभियान जो है जम्मू महानगर के अंदर 1 तारीख से शुरू होने वाला है। सदस्यता अभियान की अगर आपको जानकारी दें तो इस वर्ष जम्मू महानगर का जो है 25,000 लक्ष्य रहेगा। 3 जो है फेसिस में ये सदस्यता की जाएगी। 1 से लेकर 15 अगस्त तक जो है ये प्रत्येक स्कूल कैंपसेस, उसके बाद 15 से 25 तारीख तक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, और 25 से लेकर 5 सितंबर तक जो है ये सदस्यता प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में चलने वाली है। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को एवं युवाओं को ये आग्रह करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सदस्यता करवाएं, विश्व के सबसे बड़े इस छात्र संगठन में जुड़ें और देश के पूर्ण निर्माण में अपनी भागीदारी। भाजपा महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। महिला मोर्चा ने आज खोड़ में एक सम्मेलन कर विधानसभा चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों पर चर्चा की। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जो कि संजीता डोगरा हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनावों में दिए गए योगदान के लिए उनका आभार जताया और साथ ही साथ उनसे अब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वैसे ही योगदान करने की उम्मीद जताई। आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन होगी और जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ दिया है लोकसभा इलेक्शंस में, ऐसे ही हमें आने वाले समय में जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें पुनः भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह से साथ देना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब से भारत की भागदौड़ संभाली है, बहुत से ऐसे कानून, ऐसी योजनाएं बाहर के प्रदेशों में होती थी जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। चाहे यहाँ पर जितनी भी सरकारें हों, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, जो भी सरकारें रही हों, कभी भी महिलाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। करना दूर की बात होती थी, वो सोचते तक नहीं थे कि महिलाओं के लिए भी कुछ किया जाए। लेकिन 2014 से जब हमारी देश की भागदौड़ प्रधानमंत्री जी ने संभाली, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में 2019 में धारा 370 हटी, उसके बाद ऐसी कई योजनाएं हैं, कई ऐसे कानून थे जो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में लागू होने शुरू हुए। आज बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे भी कोई सम्मेलन हो, कार्यक्रम हो, तो पुरुष से ज़्यादा हम लोगों को बहनें देखने को मिलती है, क्योंकि इन बहनों को आगे आने का जो मौका था वो सिर्फ प्रधानमंत्री। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जारी यह गतिविधियों की एक कड़ी के तहत भारतीय सेना अपनी शक्ति और ताकत का प्रदर्शन कर रही है। जम्मू के पास मालपुर में ही आज आप देखिए सेना द्वारा अपने हथियारों और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर स्कूली बच्चों को देश की ताकत की जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों को बताया गया कि सेना किस तरह से इन हथियारों का इस्तेमाल करती है। हथियारों उपकरणों की मदद से दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य पे यहाँ पे आर्मी वालों ने एक थीम रखा है, इक्विपमेंट एंड वेपन डिस्प्ले। तो इन्होंने बड़े सारे यहाँ पे वेपन्स को डिस्प्ले किया है, बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कौन सी गन कैसे चलती है, उसका रेंज कितना है, आपको कैसे टारगेट करना है और कौन सी टेक्निकल चीजें हैं। जैसे इन्होंने बड़े बड़े अशोक लेके गाड़ियां लगाई हैं 4x4 6x6 की, उसमें बताया गया कि हम कैसे इन बड़ी बड़ी भारी गन्स को हम खींचते हैं और कैसे इनको चलाते हैं। तो बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है और मजा आया बच्चों को देखने में, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमने भी नहीं देखे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑल्सो। तो बच्चों ने बहुत नई चीजें सीखी हैं और ये एक ही स्कूल नहीं आए, यहाँ लोकल काफी स्कूल आए हैं, पार्टिसिपेशन दिया है उन्होंने और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की और ये जितने भी डिस्प्ले कर रहे हैं ये नया नया चीजें लर्न करेंगे और अगर ये आर्मी में कल को जाते हैं, अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं, तो इनको एक बूस्ट मिलेगा कि दे शुड गो फर्दर, क्योंकि ये नई चीजें भी सीखेंगे और हमारे देश की सुरक्षा भी करेंगे।
तो सावन महीने के दूसरे सोमवार को भी आज जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के मंदिरों में सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। तमाम शिव मंदिर भगवान भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं और श्रद्धालु सावन के सोमवार की परंपराओं का निर्वहन कर यहाँ धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा निभाई जा रही है और आज ही आप देखिए इस परंपरा को किस तरह से निभाया गया। मनोकामना तो आप कोई भी रख सकते हो और इस आपको पता ही है कि जैसे सावन के महीने की और सोमवार की तो ऐसी बहुत ज़्यादा महानता हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी मानी गई है और आप जो भी मनोकामना रखो वो भगवान शंकर ज़रूर पूरी करते हैं। आप फूल लीजिए, बेलपत्री लीजिए, धतूरा लीजिए और तिल लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धापूर्वक जो भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर तो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अपनी बस मन में श्रद्धा अपनी अच्छी रखिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं जी। हाँ, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे कि यहाँ मतलब कितनी महानता है वो सावन के महीने में और भगवान शंकर के लिए तो वैसे ही इतनी ज़्यादा महानता है सावन के महीने में। हम मतलब स्पेशली हम इनको ही मानते हैं, शिव जी की ज़्यादा पूजा की जाती है, तो इसलिए भीड़ तो होना लाजमी है। ये दूसरा सोमवार है, ये बड़ा हिंदुओं में ये बहुत पावन माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर जी को दूध, दही, जल, बिलपत्री, पंग, धतूरा और गंगा जल और हर चीज़ों में फूल वगैरह, हार वगैरह से श्रद्धापूर्वक फल समेत सब प्रदान करके अपनी मनोकामना मांगते हैं और भगवान शंकर, माता पार्वती इन सबको जो भक्ति श्रद्धा भाव से करते हैं उन सबको अपनी श्रद्धा के मुताबिक हर चीज़ को प्रदान करते हैं। ये श्रावण का मास साल में एक बार आता है। इस बार सोमवार के 5 सोमवार हैं। हर एक से यही विनती है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाएँ, उमापति महादेव की पूजा करें और अपनी श्रद्धा अनुसार जो जैसा जैसा आपको सूट करता है वैसे वैसे उनकी भक्ति करें। फल, नैवेद्य, मिठाई जैसे आपकी श्रद्धा को चढ़ाई भगवान शंकर की इस श्रावण मास में पूजा की हुई जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी भगवान शंकर को सच्चे मन से याद करता है उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सावन का दूसरा सोमवार है और सभी मंदिरों में बहुत ही रश है, सभी मंदिरों में आते हैं और इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और चावल और बिलपत्री का बहुत महत्व होता है। और कहा क्या जाता है, सभी मानते हैं कि भगवान शंभू जो हैं वो इन सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं और एक महीना जबकि भगवान विष्णु सो जाते हैं, वो अपने शायद निद्रा में 4 मास के लिए हो जाते हैं तो सृष्टि का भार जो है 1 महीने के लिए भगवान शिव संभालते हैं। ये सारा कार्यभार संभालते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का ये दूसरा सोमवार है। बड़ा पवित्र महीना है, चल रहा है। तमाम हिंदुओं के लिए बड़ा भारी श्रद्धा का महीना है। इस महीने पूरा महीना भर लोग जो हैं व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से भोले बाबा की आराधना करते हैं, उससे अपना जीवन जो है धन्य मानते हैं, सफल बनाते हैं। हाँ, हम भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं सुबह नहा धो के मंदिर में, तो बहुत ही रश यहाँ पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग श्रद्धालु जो हैं अपने भोले बाबा की आराधना में मगन हैं, बहुत श्रद्धा के साथ अपने अर्चना पूजा कर रहे हैं। तो सावन के महीने में रियासी का शिवखोड़ी धाम भी भगवान शंकर के जयकारों से गूंज रहा है। शिवखोड़ी धाम में 26 जुलाई से श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 4 अगस्त को होगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस कथा के साक्षी बन रहे हैं और जम्मू के साथ साथ देश के कोने कोने से श्रद्धालु शिवखोड़ी पहुंचकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। रियासी प्रशासन और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी समय समय पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। सावन महीने में जो भी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को कहा है कि 1 वर्ष 1 साल जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उसको अलग रखें और सावन के महीने में जो 1 दिन भी भगवान शिव की आराधना करते हैं इसका बराबर जो फल प्राप्त होता है। तो सावन का महीना जो है, ये सावन के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की विशेष आराधना की थी और भगवान शिव माता लक्ष्मी पर बहुत ही प्रसन्न हो गए थे
और भगवान शिव ने ये वरदान दिया था माता लक्ष्मी को कि आज से आगे सावन के महीने में जो लोग भी मेरी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, मेरा अभिषेक करेंगे, उनको अनंत गुना ज़्यादा जो लाभ प्राप्त होगा और उनको शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो जम्मू व इसके आसपास के कुछ इलाकों के लोगों को मिल रही बिजली की बेतहाशा रकम के बिलों को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इन बिलों के विरोध में जम्मू में अपनी पार्टी ने आज जहां बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, वहीं आरएसपुरा में भी लोगों ने तहसील परिसर में नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक बिजली विभाग मनमाने ढंग से ही यहां पर बिजली के बिल बनाकर लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और तो और बिजली के यहाँ बिल भरने के बावजूद भी कई इलाकों में आघोषित कटौती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जो है ना, आज जो प्रोटेस्ट है, ये जो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, आज गरीब आदमी को 25-25 हजार हर महीने का बिल आ रहा है। बिजली आ नहीं रही, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। हम ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी नेता यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, एमडी को नींद से जगाने आए हैं। ये एसी रूमों में बैठ के गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। पूरी रात बिजली बंद रहती है, ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है, 15-15 दिन रिपेयर नहीं होता है। तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ आवाज उठाने आए हैं। अगर ये इन नींद से नहीं जागे तो आज हम इनके दफ्तर में आए हैं, फिर हम तभी का पुल बंद करेंगे और फिर इनको हम सबक सिखाएंगे। नहीं कर रहा, बस पूरे आरएसपुरा की बात करता हूँ कि सभी लोग बिल दे रहे हैं। पहले तो बिल पहुँचते नहीं थी सरकार के पास, अब बिल पहुँच रहे हैं। बिल पहुँचने के बावजूद अगर लोग बिल दे रहे हैं, फिर भी उनको इतना भीषण बिल आ रहा है। किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 20,000, किसी को 17,000। तो ये एक जुल्म है। हम जो गवर्नमेंट से कहते हैं और ये अपने जो बिजली डिपार्टमेंट है उनसे कहते हैं, भाई आप जहाँ पर आपने मीटर लगा रखे हैं ऊपर जाके पोल के ऊपर, आप खुद चेक नहीं करते तो घर वाला कैसे चेक करेगा, इतनी हाइट में है। दूसरा नंबर, हम ये चाहते हैं जो बिल है आप उसको चेक करके देखो कितना बिल आना चाहिए महीने का। अनशेड्यूल में अपने कट लगा रखे हैं और उसके बाद भी इतने बिल। और दूसरा नंबर, हम चाहते हैं जो यूनिट रेट है आपका, वो यूनिट रेट तो लोगों को कम करो, कुछ तो फैसिलिटी दे दो। कभी अगर लोग रोजाना किराया दे रहे हैं, फिर आपको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि पहले बहुत टाइम था कि आप लोगों को किराया नहीं देते थे, अब लोग किराया दे रहे हैं, फिर भी आप उनको जान लेने के लिए तुले हुए हैं। इतना बिल कहाँ से देंगे? रेडी फड़ी वाले लोग हैं जहाँ पर बॉर्डर के ऊपर 0 पॉइंट से 1-2 किलोमीटर पीछे रहे। तो सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी की गई उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं की सूची विवादों में घिर गई है और खिलाड़ियों व खेल संस्थानों ने इस सूची पर सवालिया निशान लगाते हुए स्पोर्ट काउंसिल की ही सचिव पर नौकरशाहों के चहेतों को खुश करने का आरोप लगा दिया। जम्मू में आज खेल संस्थाओं व खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उनके कई यहाँ आप देखिए जो बातें हैं वो सामने रखी, यानी कि उन पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए और कहा कि उनकी वजह से ही आज यहाँ पेरिस जो ओलंपिक है उसमें भी जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल पाया है। पेंसिल स्लॉट जैसी गेम जो 2021 में जिसको मान्यता मिलती है, मगर उसके कुछ खिलाड़ियों को 2017, 18, 19, 20 का बेनिफिट देके जो जम्मू कश्मीर के अन्य गेमों के जो खिलाड़ी थे उनको लिस्ट से बाहर किया जाता है, जो सीधा सीधा उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कौंसिल में नुसरत गुल सिर्फ कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए उस लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स के सभी जो रिश्तेदार, पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार और कुछ IPS IAS के बच्चे, कुछ पुलिस आला अधिकारी, स्पोर्ट्स काउंसिल के बच्चे उसमें शामिल किए जाते हैं। जो गेम 21 में जिसका वजूद आया वो किस तरह आप 17, 18, 19 का बेनिफिट दिया जाएगा। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज पेरिस ओलंपिक्स में आज जम्मू कश्मीर से एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नुसरत गुल जैसी अफसर बैठकर जो डिग्रेडेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स का करते हैं, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर से पेरिस ओलंपिक में एक भी बच्चा हमारे जम्मू कश्मीर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं एक ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ, लास्ट 15 साल से मैं ताइक्वांडो खेल रहा हूँ। तो अभी जैसे कि भैया ने कहा था कि एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि जिसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब मिल रही थी,
बट उसके नोटिफिकेशन के द्वारा काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको 2021 से मान्यता मिल रही है, बट उनकी जो कैलकुलेशन है मेडल्स की वो 2017, 18, 19 से भी की जा रही है, जबकि जब मेडल जो उनके वैलिड होने चाहिए वो 21 के बाद के होने चाहिए। और भी काफ़ी सारी क्योरीज हैं बीच में। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।